जैसे सूरज से तपते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। भटका हुआ मेरा मन था कोई मिल ना रहा था किनारा, लहरों से लड़ती हुई नाव को मिल ना रहा था किनारा। इस लड़खड़ाती हुई नाव को जैसे किसी ने किनारा दिखाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। जी हाँ, राम जी कह लीजिए, गुरु कह लीजिए, या आप शिक्षक कह लीजिए, जब आप किसी के ऐसे के शरण में आ जाते हैं जिससे आपको लगता है कि जो मेरे जीवन रूपी भवंडर में जो गर्मी चल रही थी, जितनी भी व्याधियाँ थी वो शांत हो रही हैं, तो इससे बड़ा कोई भी काम नहीं हो सकता आपकी ज़िंदगी में। जी हाँ, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। जब मैं डिप्रेशन से घिरी हुई थी और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि लाइफ में आगे क्या करना चाहिए, तब ये नया नया 4G और वीडियोस का चलन शुरू हुआ था। तब मैं संपर्क में आई संदीप माहेश्वरी जी की। वो मेरे गुरु हैं, मेंटोर हैं, मैं उनका सहृदय आदर करती हूँ। मैं क्या बोलूँ, आप अपने वीडियोस स्क्रॉल करते हो, तरह तरह के डांस देखते हो, एंजॉयमेंट करने के लिए आप मूवी देखने चले जाते हो, पब में जाते हो, डांस में जाते हो, बार में जाते हो, बहुत एंजॉयमेंट करते हो, लेकिन फिर भी आकर के एक मन में खालीपन सा रहता है। फिर सब क्यों दुखी हैं? हर एक को एंटरटेनमेंट चाहिए, एंजॉयमेंट चाहिए, क्योंकि आपको सही राह दिखाने वाला है नहीं कोई, कि सुख किस चीज़ में है, आपको क्या करना चाहिए। और ये गुरु ही होता है जो सही राह दिखाने वाला होता है। तो वैसे तो मैंने कई मोटिवेशनल वीडियोस देखे, काफ़ी मोटिवेशनल वीडियोस देखे, तरह तरह के लोगों के देखे, लेकिन उनमें से एक थे संदीप माहेश्वरी। मैंने खान सर के भी देखे हैं, अब आचार्य प्रशांत जी के भी देखे। उनके विषय में मैं धीरे धीरे आगे एक्सप्लेन करूँगी, लेकिन सबसे पहले जो मेरे गुरु थे, जिनके वीडियोस मैंने देखने चालू किए और मैं इंस्पायर हुई, वो थे संदीप माहेश्वरी। उन्होंने बोला कि आप अगर किसी परिस्थिति में घिरे हो, आप परेशान हो, तो क्यों हो? इसलिए परेशान हो क्योंकि आप चने के लालच में बंधे रह जाते हो। माहेश्वरी जी ने, संदीप जी ने ये बात कही तो वो मेरे दिमाग में घर कर गई कि हम अपने सेफ्टी जोन से, कंफर्टेबल जोन से बाहर नहीं निकल पाते हैं, इसीलिए हम हमेशा परेशान रहते हैं। अगर आपको लाइफ में तरक्की करनी, कुछ बनना है, तो आप एक ही जगह बंद के मत रह जाइए, आगे निकलिए। मैंने जब सब चीज़ों का एनालिसिस किया तो सब लोगों के बातों में सच्चाई और एक ही चीज़ नज़र आई कि अगर आपको लाइफ में कुछ करना है तो लड़ना पड़ेगा, संघर्ष ही जीवन है। ज़िंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थोड़ी खुशियाँ थोड़े हैं गम, थोड़े आंसू फिर भी हैं गम, हार के बाद ही जीत है, लेकिन आपको उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा, संघर्ष ही ज़िंदगी है। तो संदीप माहेश्वरी जी के जो छोटे छोटे वर्ड्स थे मैं रोज़ सुनती थी, उससे मैं मोटिवेट होती थी। उन्होंने ये भी कहा, ऐसा नहीं कि एकदम मोटिवेट होकर निकल गए और कुछ भी करने लग गए, या कोई लड़कियां घर ही में रह जाएगी। उन्होंने एक अपने अधिवेशन में ये भी बोला कि कोई लड़की है वो घर ही में रह जाएगी, बाहर नहीं निकलेगी तो उसे कोई देखेगा कैसे, कैसे उसकी फ्रेंडशिप होगी, इसलिए बाहर निकलना चाहिए, घूमना चाहिए। ऐसे कई सेशंस उनके मैंने देखे और मुझे इतना अच्छा लगा, उनके द्वारा मोटिवेटेड हुई हूँ मैं। और मेरी लाइफ इतनी अच्छी हो गई इन सब गुरुओं के आने से और उनके वीडियोस सुनने से, इतना ज़्यादा मोटिवेशन मिला। इसलिए मैंने खुद सोचा कि जब मेरी लाइफ अच्छी हो सकती है, कहते हैं ना, किसी के मोटिवेशन वीडियो में मैंने ये भी सुना कि अपनी लाइफ को इस तरह से जियो कि आपको देख के दूसरे लोगों को भी चाह जागे कि आप भी उस तरह से जियो। तो मैं अगर किसी को देख के मोटिवेटेड हुई हूँ, मैं फिर कह रही हूँ कि मूवी आप एक बार देखा होगे, एक जोक को देख सुन के आप एक बार हंस सकते हो, दो बार हंस सकते हो, बार बार नहीं हंस सकते हो। मूवी आप एक बार देखा होगे, पब में एक बार चले जाओगे, लेकिन अगर अच्छे गुरुओं का ज्ञान अपने जीवन में आ गया, संतुष्टि आपके जीवन में आ गई कि आपके जीवन को कैसे चलना चाहिए, कैसे अग्रसर करना चाहिए, हर जीवन के हर एक पहलू पे हमें किस किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, लोगों के संग कैसे व्यवहार करना चाहिए, जो हमारी टांग खींच रहे हैं, जो हमारे पड़ोसी हैं, जो कुछ बोलते रहते हैं, उनके को कैसे जवाब देना चाहिए, लाइफ में ओवरकम कैसे करना चाहिए, कम बैक कैसे करना चाहिए, तो आपको एक अच्छे गुरु की ज़रूरत है। और मेरे गुरु ने मेरे को ये बात समझाई है कि कोई कुछ भी कहे, कुछ तो लोग कहेंगे, कहने का नाम ही है ज़िंदगी, और लोगों का काम है कहना। में स्लिप ऑफ टंग हो जाती है कभी, हाँ, हर एक में कुछ कमियां होती हैं, जैसे कि मेरे बोलने में अभी कोई कमी होगी, मैं बिना वीडियो एडिट किए ही डाल देती हूँ। जो मेरे मन में आता है मैं दिल से बोलती हूँ, मुझे लगता है कि मैंने सही बोला। तो संदीप माहेश्वरी जी के बारे में बोलते हुए मुझे इतना अच्छा लग रहा है। आज वो मेरे गुरु हैं, मेंटोर हैं, और उनके ही द्वारा आज अगर मैं इस जीवन में हूँ और जीवित हूँ और मेरा शरीर स्वस्थ है, तो
कई हद तक उनके कारण से मेडिकली प्रॉब्लम तो किसी को भी आ सकती है, फिजिकली कोई भी प्रॉब्लम किसी को भी आ सकती है, लेकिन आज जो मानसिक रूप से मैं स्वस्थ हूँ, डिप्रेशन से उभरी हूँ, तो सबसे पहले मेरे गुरु और मेंटोर श्री संदीप महेश्वरी जी थे। उनका मैं दिल से आदर करती हूँ। उन्होंने मुझे मेरी भटकी हुई नाव को एक किनारा दिखाया है। धन्यवाद।